Hello dear, welcome to all. This is our next prospective shot. देखो इधर. Which of the following drug is essentially stopped before anesthesia? फ्री anesthetic medication का बारे में आज का टॉपिक है. कुछ ड्रग का बारे में नया गाइडलाइंस आया है, कुछ ड्यूरेशन वगैरह चेंज हुआ है, इसीलिए ये टॉपिक लेके आया हूँ. Which of the following drug is essentially stopped before anesthesia? Option number first clopidogrel, second aspirin, third beta blockers, and all of the above. ऑप्शन में क्लोपिडेग्रेल भी है, एस्पिरिन भी है. पहले ऐसे देता था, क्लोपिडेग्रेल नहीं देता था, डायरेक्ट एस्पिरिन देता था, हम राइट करके चले आते. इधर देखो, ये इधर आंसर होगा क्लोपिडेग्रेल. क्लोपिडेग्रेल बिफोर एनेस्थीसिया स्टॉप करना. और एस्पिरिन क्या करना है? एस्पिरिन एक्चुअली अभी दे सकते हैं, नया गाइडलाइन में बोला है. एस्पिरिन डोज कैसे रहेगा? एक लो डोज एंड हाई डोज. हम लो डोज कोई सा भी सर्जरी में दे सकते हैं. हाई डोज सिर्फ हमको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना है. कौन सा? कोई न्यूरो सर्जरी है तो. देखो, ज्यादातर हम एस्पिरिन को लो डोज में यूज करते हैं. हाई डोज को कभी यूज नहीं करते. लो डोज पे मतलब डेली पेशेंट दवाई ले रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इट इज इन द लो डोज. दैट्स व्हाई लो डोज हम कोई सा भी सर्जरी में दे सकते हैं. हाई डोज न्यूरो सर्जरी में नहीं देना है. मतलब मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं इधर लो डोज का, इसीलिए एस्पिरिन दे सकते हैं. क्लॉपिडेग्रेल कैन स्टॉप. क्लॉपिडेग्रेल शुड बी स्टॉप प्रायर टू द 7 days प्रायर टू द सर्जरी. हाँ, आगे है एक्सप्लेनेशन, देख लो इधर. सुनो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में एंटीकोएगुलेंट्स कब देना है और कब स्टॉप करना है बिफोर द सर्जरी देख लेते हैं. एस्पिरिन कंटिन्यूड ऑन द डे ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी दिन पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं एस्पिरिन. क्लॉपिडेग्रेल स्टॉप्ड 7 days प्रायर टू द सर्जरी, इसको स्टॉप करना है. वारप्रिन स्टॉप्ड 5 days प्रायर टू द सर्जरी. वारप्रिन, इसका बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया था और आएगा भी आगे. हेपारिन स्टॉप्ड 4 hours, देखो ये 4 days नहीं है, आवर्स में बोल रहे हैं. 4 hours prior to the surgery. And low molecular weight heparin stopped 12 hours prior to the surgery. Ticlopidine stopped 14 days prior to the surgery. It is on the anticoagulants. Next इधर देखो, which of the following medications is generally stopped prior to the surgery due to risk of excessive bleeding? कौन सा ऐसी दवाई है उसको बिफोर सर्जरी स्टॉप करना है, अगर दे दिया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है? कौन सा? इंसुलिन, एस्पिरिन, ओमेप्रोजोल, पैरासिटामोल. इधर एस्पिरिन है, आंसर एस्पिरिन होगा. क्लोपिडेग्रेल ऑप्शन में नहीं है. हम्म, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड एंटीकोएगुलेंट्स लाइक वारफरिन जनरली बी स्टॉप्ड बिफोर एन इलेक्टिव सर्जरी? इधर वारफरिन का बारे में पूछ रहे हैं. वारफरिन का ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं मैंने. व्हेन वी कैन स्टॉप 7 days prior to the surgery, मतलब 5 to 7 days prior to the surgery. दिस इज करेक्ट आंसर. इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स टेकन फॉर हाइपरटेंशन शुड जनरली बी. ऑप्शन ए डिसकंटिन्यूड 24 hours before surgery and stopped a week before surgery, continued through the perioperative period and replaced with calcium channel blocker. ये है इधर आंसर, कंटिन्यूड थ्रू द पेरी ऑपरेटिव पीरियड. इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स को. पेरी ऑपरेटिव मतलब प्री ऑफ, इंट्रा, पोस्ट ऑफ, मतलब कहीं पे भी कांट्रा इंडिकेटेड नहीं है, बीटा ब्लॉकर्स को हम दे सकते हैं. हम्म, हम्म. बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देखो इधर, बीटा ब्लॉकर्स कंटिन्यूड ऑन द डे ऑफ सर्जरी, बीटा ब्लॉकर को दे सकते हैं. कौन सा दवाई नहीं देना है? एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ओमिटेड ऑन द डे ऑफ सर्जरी. दोनों ओमिट करना है, क्योंकि ये दोनों हाइपोटेंशन को कॉज कर सकता है ड्यूरिंग सर्जरी. अगर ये दोनों दवाई मॉर्निंग दे दिया ड्यूरिंग सर्जरी, ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है. अगर हाइपोटेंशन हो गया तो क्या हो जाएगा? इंट्रा डिक्रीज बीपी हो रहा है,
डिक्रीज बीपी होने से आर्गन परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा और इस्चेमिया हो सकता है। सुन रहे हो? एसी इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को दोनों को वोमिट करना है, मतलब नहीं देना है। अगर दे दिया इट कैन लीड्स टू हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ड्यूरिंग इंट्रा ऑफ लो बीपी हो गया तो ऑर्गन परफ्यूजन डिक्रीज होगा और इस्चेमिया कॉज कर सकता है। डायूरेटिक्स कंटिन्यूड ऑन द डे ऑफ सर्जरी। यस। बीटा ब्लॉकर्स कंटिन्यू, क्वेश्चन में वही पूछा था, बीटा ब्लॉकर को दे सकते हैं नहीं दे सकते? बीटा ब्लॉकर को दे सकते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कंटिन्यू ऑन द डे ऑफ सर्जरी। कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और आज सर्जरी है, आज मॉर्निंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को देना है। क्यों देना है? पेशेंट का नॉर्मल बीपी मेंटेन करना है। अगर इसको स्टॉप कर दिया, क्या हाइपरटेंशन हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो गया तो इधर देखो इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंशन होगा, इंक्रीज इंक्रीज बीपी हो गया। इंक्रीज बीपी हो गया तो क्या कॉज कर सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसीलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को देना है। इंट्रा ऑपरेटिव बोल दिया, अभी देखो पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में इंक्रीज बीपी हो गया तो रिएक्शनरी हेमरेज मिल सकता है और डिक्रीज्ड बीपी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, acute renal failure एंड dizziness। नेक्स्ट, ECE inhibitor लेसिनोप्रिल और हाइपरटेंशन आर जनरली। एसी इनहिबिटर के बारे में पूछ रहा है। स्टॉप्ड ऑन द डे ऑफ सर्जरी एंड कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन। स्विच्ड टू ERBS मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स 2 weeks बिफोर सर्जरी एंड डिसकंटिन्यूड 48 hours बिफोर सर्जरी। इसका आंसर होगा स्टॉप्ड ऑन द डे ऑफ सर्जरी। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को ऑन द डे ऑफ सर्जरी स्टॉप करना है, नहीं देना है। अगर दे दिया ना, ये बीपी को कम कर सकता है। अगर बीपी कम हो गया तो आर्गन इम्परफ्यूजन हो जाएगा और इस्चेमिया हो सकता है ना? Which of the following anti-diabetic drugs is typically stopped before surgery to prevent the risk of lactic acidosis? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो सब रटा मार के बैठ गया है। सुनो, फर्स्ट ऑप्शन ग्लिपिजाइड, सेकंड इंसुलिन, थर्ड मेटफॉर्मिन एंड सिटाग्लिप्टिन। ये है आंसर, मेटफॉर्मिन होगा इधर। इसको स्टॉप करना है, नहीं है तो मेटफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है। इधर देखो, oral hypoglycemic agents and insulin vomited on the day of surgery as patient is starving। देखो, पेशेंट अभी सर्जरी जा रहा है, आपने मॉर्निंग इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को दे दिया तो पेशेंट वैसे ही एनपीओ है। पेशेंट मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है और कल रात से एनपी है, पेशेंट एनपीओ है, मतलब पेशेंट कुछ खाना नहीं खाया है। ऊपर से आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी दे रहे हो और इंसुलिन भी दे रहे हो, क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। पेशेंट ऑलरेडी एनपीओ है और इंसुलिन भी देने से पूरा ग्लूकोज कम हो सकता है। अगर इंट्रा ऑप में ग्लूकोज कम हो गया तो क्या कॉज करेगा? इधर देखो, इंट्रा ऑप में हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, देखो याद रखो, इसीलिए इसको नहीं देना है। और अगर हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, इंट्रा इंट्रा मतलब हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, तब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? डीकेए, एचएचएस, पुअर वुंड हीलिंग, देखो पुअर वुंड हीलिंग एंड डिलेड रिकवरी एंड वुंड इन्फेक्शन हो सकता है अगर हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। इंट्राऑपरेटिव में हाइपोग्लाइसेमिया होने से क्या हो जाएगा और हाइपरग्लाइसेमिया होने से क्या हो जाएगा, ध्यान रहना। पेशेंट्स ऑन एंटीसाइकेट्रिक मेडिकेशन, सुनो कुछ पॉइंट्स है। पेशेंट्स ऑन एंटीसाइकेट्रिक मेडिकेशंस, क्या प्री ऑप में एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दे सकता है क्या? एंटीसाइकोटिक्स एंड एंटी एपिलेप्टिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जियोलाइटिक मेडिकेशन, ये सब हम ऑपरेशन डे पे दे सकते हैं। कौन सा नहीं देना है? एक्सेप्ट लिथियम। जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है ना, सब हम दे सकते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़ के सब हम दे सकते हैं। लिथियम कब स्टॉप करना है? 48 hours प्रायर टू द सर्जरी स्टॉप करना है लिथियम।
TCS मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट स्टॉप्ड 3 वीक प्रायर टू द सर्जरी। कैन अगर दे दिया, सुनो, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट स्टॉप करना है 3 वीक्स प्रायर टू द सर्जरी, अगर दे दिया ना, ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर सकता है। ठीक है। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर है, चाहे हाइपोटेंशन हो, हाइपोथायराइडिज्म हो और हाइपरथायराइडिज्म हो, पेशेंट को दवाई कंटिन्यू रखना है। अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है ना, मॉर्निंग लेवोथायरॉक्सिन देना ही है, और हाइपरथायराइडिज्म है तो जो पीटीओ ले रहा है तो पीटीओ देना है, नहीं तो कार्बिमाजोल देना है। क्यों देना है? नॉर्मल थायराइड रहना है ड्यूरिंग सर्जरी, यू थायराइड को मेंटेन करना है, मतलब थायराइड फंक्शन को नॉर्मल रखना है, इसीलिए जो थायराइड दवाई है ना उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपने थायराइड दवाई नहीं दिया, अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म हो गया इंट्राऑपरेटिव में, क्या हो जाएगा, उसको हम मिक्सड हेमाटोमा बोल देते हैं। अगर थायराइड दवाई मतलब हाइपरथायराइडिज्म हुआ है, आपने उसको ड्रग नहीं दिया है, वो जाके कॉम्प्लिकेशन होके थायराइड स्ट्रॉन्ग कॉज कर सकता है। उसी की पिल से देखो, इधर देखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन बी कंटिन्यूड ऑन द डे ऑफ सर्जरी। ठीक है।